कि जो श्रद्धालु यहां से निकल रहे हैं, अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ है इस समय, क्योंकि श्रद्धालुओं को अब यहां रुकने की अनुमति न के बराबर है। स्नान करिए और फिर यहां से निकलिए ताकि और श्रद्धालु स्नान कर सके, और इसीलिए रेलवे स्टेशन पर बहुत भारी भीड़ इस समय जमा हो रही है। आपको याद होगा एक बार पहले कुंभ में रेलवे स्टेशन पर ही बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, और इसीलिए अब उम्मीद यही कि प्रशासन इतने कदम उठाएगा और प्लेटफॉर्म जल्दी में नहीं बदल देगा ताकि हादसा फिर ना हो जाए। लेकिन इस समय जमीनी स्थिति क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। हमारे पीछे यह स्टेशन है और यहाँ पर कितने सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को स्टेशन के अंदर भेजा जा रहा है। आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और पूछताछ के बाद और टिकट चेक करने के बाद भी इनको अंदर जाने दिया जा रहा है। आप देखिए तमाम टीटीज वगैरह हैं और पुलिस फोर्स है। यहाँ देखिए बैरिकेडिंग लगा करके रोका गया है ताकि जब ट्रेन आनी हो उसी वक्त इनको छोड़ा जाए। ट्रेनों के इंतजार में आप देखिए तमाम यात्री हैं, कतारबद्ध तरीके से ये खड़े हैं यहाँ पर। और जरा इधर दिखाइएगा, ये देखिए यहाँ पर जो है तमाम जो पैसेंजर्स हैं ये दूर दूर तक आप देखेंगे तो इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, बदलाव किया गया है इस स्टेशन पर। और इसी तरह के इंतजाम और भी स्टेशन पर जो प्रयागराज जंक्शन है या फिर और भी दारागंज स्टेशन है, प्रयागराज से जुड़े जितने भी स्टेशन हैं वहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के मन में नाराजगी काफी है, खासतौर पर अगर वीवीआईपी गाड़ियां आती है या फिर रास्ता रोक दिया जाता है, और इसीलिए आज यहां कई इलाकों में बैरिकेड हटा दिए गए हैं। अगर आप मेरे पीछे भी देखें तो जितने पोंटून पुल हैं उन पोंटून पुलों पर भी आवाजाही खुले तौर पर हो रही है। लेकिन बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए अब 3 फरवरी को जो वसंत पंचमी का स्नान है वो एक चुनौती है, फिर पूर्णिमा का स्नान जो 16 फरवरी को होगा, माघी पूर्णिमा का, और उसके बाद महाशिवरात्रि का जो स्नान होगा 26 फरवरी का। तो ऐसे बड़े स्नान अभी भी है और उन दिन कुछ नियंत्रण किया जाएगा, ऐसा प्रशासन का दावा है। लेकिन अब तक क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और जांच जो पुलिस की अपनी हो रही है, प्रशासन की हो रही है, वो कहां तक पहुंची, देखिए आज तक की टीम की ये रिपोर्ट। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद प्रयागराज की अगली सुबह अनिश्चितताओं के कोहरे से भरी थी, मगर धूप निकली तो संदेह का कोहरा छटा और एक बार फिर श्रद्धालु स्नान के लिए उसी उत्साह के साथ पहुंचते दिखे। दूसरी तरफ मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अगले अमृत स्नान की तैयारी करने निकले। देखिए, जो आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। कल पूरे दिन की चुप्पी के बाद शाम को वैभव कृष्ण ने 30 लोगों की मौत और 60 के घायल होने की घोषणा की थी। अखिलेश यादव पूरी सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए, साथ ही साथ उन सबकी सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। हादसे के अगले दिन डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह आगे की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में हुए हादसे के बाद डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उस जगह पर भी पहुंचे। देखिए तस्वीरों के जरिए कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पहुंच करके सीधे से वो एक तरीके से कहा जाए कि मुआयना कर रहे हैं। उस जगह पर भी पहुंचे जहां पर वो हादसा हुआ, उन तमाम जगहों को भी देखा, उस ट्रैफिक को भी देखा, जगह जगह पर जो पुलिस के लिए जो मचान बनाए गए थे उन मचानों को भी देखा। यानी कि हर एक चीज को बारीकी से देखने के बाद चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार वहां पर पहुंचे हुए हैं। कल अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। सारे वीवीआईपी पास रद्द हो गए हैं। अमृत स्नान के दिन कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होगी।
एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू की गई है, यानी एक तरफ से जाना, दूसरी तरफ से आना। प्रयागराज शहर में वाहनों की एंट्री पर रोक है। 4 फरवरी तक 4 पहिया वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। अब वाहन और साधन के बिना कई श्रद्धालु के लिए पैदल चलना मुश्किलें पैदा कर रहा है। अब दिक्कतें का चारों पूरा प्रयागराज घुमा डाला, मर गई चले चले। इस रास्ते के आगे से कोई गाड़ी अंदर नहीं आएगी। गाड़ियां इससे पहले ही रोक दी गई हैं। अब केवल एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी, प्रशासन की गाड़ी, इमरजेंसी व्हीकल्स आएंगी और केवल उनमें जब अधिकारी हो। अब वीवीआईपी पासेस सब यहाँ रद्द कर दिए गए हैं। इसमें यह थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने लोग थे, जिस तरह से भीड़ का रेला आया, सेंट्रल फोर्सेस उस समय उस क्षेत्र में मौजूद नहीं थी और समस्या निरंतर बढ़ती गई। इसीलिए आप ये देखें, जिस तरह से स्नान करने के बाद लोग लौट रहे हैं, यहाँ लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही तेज होती जा रही है और इसी वजह से अब इन नए नियमों का कड़ाई से इन्हें लागू किया जा रहा है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, प्रयागराज आज तक। श्रद्धालु लगातार यही मांग कर रहे हैं कि अगर वीवीआईपी भी आए तो वो सामान्य व्यक्ति बनकर आए, क्योंकि कुंभ में कोई जात पात का नहीं, कोई ऊंच नीच का नहीं, कोई ओहदे का नहीं, सब बराबर होते हैं। सब बच्चे, सब संतान गंगा मैया की गोद में स्नान के लिए जाते हैं या संगम में स्नान के लिए जाते हैं। इसीलिए एक बात बहुत साफ है कि यहां पर वीवीआईपी हूटर की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। रास्ते किसी वीवीआईपी के लिए नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि जो लाखों करोड़ों की भीड़ आती है उनको बहुत मुश्किल होती है। फिर जब वो स्नान नहीं कर पाते, प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने साफ तौर पर कहा है, 2 मांगे उन्होंने रखी हैं। एक, मुआवजा बढ़ाया जाए और दूसरी मांग, शव जल्द से जल्द परिजनों को सौंपे जाए। दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। हमारी संवेदना उन परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है और जो लोग अस्वस्थ हैं और जो लोग हॉस्पिटल में हैं। हम भगवान और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जो मुआवजा की रकम है वो बढ़ाई जाए और जितने भी बॉडीज हैं उनको परिवारजनों को सौंपा जाए। तो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं यहां से प्रयागराज से, उज्जवल रमण सिंह, वो भी बेहद नाराज है और उज्जवल रमण सिंह का साफ तौर पर कहना है, एक, सही आंकड़ा जारी किया जाए। उनका दावा है कि सही आंकड़ा नहीं जारी किया जा रहा है। दूसरा, वीवीआईपी मूवमेंट पूरी तरह से बंद हो और तीसरा, जो आम नागरिक यहां पर आ रहे हैं उनकी सुविधाएं बढ़ाई जाए। सुनिए। देखिए, यहाँ पर तो जो घायल व्यक्ति हैं वो लोगों को अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं, वो लोग अपने लोगों से बिछड़े हैं। मैंने जब घटना हुई उसके 5:15 बजे ही मेला अधिकारी को एक उनको मैसेज दिया कि आप हेल्पलाइन नंबर तत्काल जारी करें, जो मुझे लगा कि उस शाम 6 बजे जारी हुआ वो हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर पर बड़े पैमाने पर यहाँ लोग हताहत हुए हैं, बड़े पैमाने पर लोग अपने लोगों से बिछड़े हैं। इसका पर्याप्त इंतजाम आज तक भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है जो मुझे फोन कर रहे हैं कि आप हमको वहां से अस्पताल से निकालकर अपने गंतव्य पर अपने पैसे से जाना चाहते हैं, वो भी जो है प्रशासन जाने नहीं दे रहा है। सर, आप यहाँ के सांसद हैं, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं प्रयागराज में। मोनी मोशक में जो हादसा हुआ है उसको लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए, ये बहुत ही दुखद है और ये हर प्रयागवासी के लिए पीड़ादायक पल है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमने प्रशासन को इससे आगाह किया था। मकर संक्रांति के बाद मेरी बात हुई, मैंने कहा 3 से 4 गुना ज्यादा लोग आएंगे, उसकी आप पर्याप्त तैयारी कर लें। मैं आप लोगों से कहूंगा कि संख्या अभी भी कम बताई जा रही है, हताहत की संख्या ज्यादा है। मैं सिर्फ करबद्ध निवेदन उत्तर प्रदेश की सरकार से, सही आंकड़े कृपा करके, अब तो आम श्रद्धालु के साथ ऐसा मत करिए। आप एक मोर्चरी से दूसरी मोर्चरी, पूरा का पूरा प्रशासन सर्वर से लोगों के वो डिलीट किए जा रहे हैं। इस तरीके की कार्रवाई लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, ये दुखद है।